तो गाइज AEW और NJPW के सुपर शो को लेकर NJPW प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय पहुंचे अमेरिका में टोनी खान से मिलने। AEW प्रेसिडेंट टोनी खान के ROH को खरीदने के बाद टोनी खान ने साइन किया ROH के किस बड़े चैंपियन को। AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट स्पेशल शो के ऊपर चेंज हुआ AEW का कौन सा बड़ा टाइटल। AEW और ROH में ब्रायन केज के फ्यूचर को लेकर ब्रायन केज ने दी मेजर अपडेट। और गाइज AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को एक बार फिर से लीक हुए सभी स्पॉइलर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW और NJPW के सुपर शो की। अगर बात करें यहाँ पर AEW और NJPW के सुपर शो की तो आपको ऑलरेडी कल बताया है कि AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर AEW में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइस टोनी खान के इस अनाउंसमेंट को लेकर रेसलिंग इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट दी गई कि टोनी खान की ये अनाउंसमेंट और कुछ ना हो के बल्कि AEW और NJPW का सुपर शो होने वाला है। और गाइस यही रेसलिंग इनसाइडर के इस रिपोर्ट के बाद अब रेसलिंग इनसाइडर ने आज एक और बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने बताया है कि AEW और NJPW के इस सुपर शो के प्लान्स को डिस्कस करने के लिए NJPW के प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय अमेरिका में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और गाइस और बात करें यहां पर ताकामी ओबराय की तो गाइस मैं आपको बता दूं NJPW कल अमेरिका में उनका एक बहुत ही बड़ा पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइस NJPW के शिकागो में विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू को हैंडल करने के लिए NJPW प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय जापान से अमेरिका आ चुके गए। और गाइस यही अब रेसलिंग इनसाइडर का मानना है कि ताकामी ओबराय के अमेरिका आने के बाद ताकामी ओबराय पर्सनली टोनी खान के साथ मीटिंग करने वाले गए। और गाइस यहां पर यह पहली बार होगा जब NJPW और AEW के प्रेसिडेंट आमने सामने बैठकर बात करेंगे। और गाइस इन दोनों कंपनी के शानदार पार्टनरशिप के बाद पॉसिबली टोनी खान और ताकामी ओबराय के बीच में AEW और NJPW के सुपर शो को लेकर काफी सारे प्लान होने वाले गए। और गाइस पॉसिबली इस मीटिंग के बाद टोनी खान डायनामाइट पर AEW और NJPW के सुपर शो के फुल प्लान को रिवील करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि रेसलिंग इनसाइडर की ये रिपोर्ट कितनी सही साबित होती गई। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन केज की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रायन केज की तो गाइस जैसा कि आप सबने ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू पर देखा होगा, ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें ब्रायन केज का डेब्यू देखने को मिला था, जहां पर ब्रायन केज के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पर डेब्यू करने के बाद अब यहीं इस हफ्ते ब्रायन केज ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके प्रो रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रायन केज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन केज टोनी खान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में है। और गाइस ब्रायन केज के टोनी खान के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्रायन केज AEW और ROH रेसलिंग इन दोनों कंपनीज पर काम करने वाले गए। और गाइस ब्रायन केज के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पर डेब्यू करने के बाद ब्रायन केज ROH के अपकमिंग शोज पर भी काम करेंगे। और गाइस जहां तक बात रही ब्रायन केज के AEW करियर की तो गाइस यहां पर ब्रायन केज ने बताया है कि ब्रायन केज करंटली AEW के टीम के साथ उनके रिटर्न को लेकर डिस्कस कर रहे गए। और गाइस जैसे ही AEW के पास कोई बढ़िया प्लान होते गए ब्रायन केज AEW पर भी उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस ब्रायन केज अब आगे AEW और ROH रेसलिंग इन दोनों कंपनी पर एक साथ काम करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि ROH में ब्रायन केज को कैसा पुश मिलता है। बट गाइस बात करें यहाँ पर ROH रेसलिंग की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद अब टोनी खान ROH रेसलिंग और AEW इन दोनों कंपनीज के लिए रेसलर्स को साइन कर रहे गए। और गाइस टोनी खान के ROH को खरीदने के बाद टोनी खान ने ROH के काफी सारे रेसलर्स को साइन किया है। और गाइस यही टोनी खान ने ROH में काफी सारे रेसलर्स को साइन करने के बाद फाइनली ROH रेसलिंग के सबसे बड़े चैंपियन ROH वर्ल्ड चैंपियन को साइन कर लिया है। और गाइस फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से टोनी खान ने इस हफ्ते जॉन
जॉनथन ग्रासम को ऑफिशियली साइन कर लिया है। और गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जॉनथन ग्रासम करेंटली ROH के वर्ल्ड चैंपियन हैं। और गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग को टोनी खान के खरीदने के बाद अब टोनी खान जॉनथन ग्रासम को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर चुके हैं। और गाइज टोनी खान ने जॉनथन ग्रासम को जिस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट ROH का कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि AEW रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जॉनथन ग्रासम AEW के बैनर के अंदर काम करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर जॉनथन ग्रासम के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जॉनथन ग्रासम AEW और ROH रेसलिंग इन दोनों कंपनी पर साइमल्टेनियसली काम करेंगे। और गाइज अब से जॉनथन ग्रासम हमें AEW पर भी देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि जॉनथन ग्रासम AEW के डायनामाइट शो पर कब डेब्यू करते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर जॉनथन ग्रासम की तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो के लाइव जाने के बाद AEW ने उनके सुपर कार्ड शो AEW बैटल ऑफ द बेल्ट को रिकॉर्ड किया है। और गाइज AEW कल होने वाले बैटल ऑफ द बेल्ट शो को ऑलरेडी रैम्पेज के बाद रिकॉर्ड कर चुके गए। और गाइज इसीलिए कल होने वाले AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को लेकर एक बार फिर से सभी स्पॉइलर लीक हो चुके गए। और गाइज अब मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वहीं पर देखने को मिलेंगे। बल्कि बात करें यहाँ पर बैटल ऑफ द बेल्ट के मैच की, कल AEW बेल्ट के ओपनिंग शो के ऊपर हमें AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर बैटल ऑफ द बेल्ट के ओपनिंग के ऊपर AEW TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई उनका टाइटल सैमी गुवारा के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के काफी शानदार मैच के बाद फाइनली सैमी गुवारा स्कॉर्पियो स्काई को हरा के AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन बनने वाले गए। और गाइज यहाँ पर तीसरी बार AEW के अंदर सैमी गुवारा TNT टाइटल को जीतने वाले गए। और गाइज कल बैटल ऑफ द बेल्ट पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही हमें AEW का टाइटल चेंज होते हुए दिखाई देगा। बट गाइज इसके बाद AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर हमें पहली बार AEW के अंदर ROH रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर बैटल ऑफ द बेल्ट पेपर व्यू के ऊपर ROH वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम उनका टाइटल ROH के फॉर्मर चैंपियन डाल्टन कासल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज यहां पर इन दोनों के काफी बढ़िया मैच के बाद फाइनली जॉनथन ग्रासम डाल्टन कासल को हरा के ROH के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर हमें सतनाम सिंह और जे लीथल आते हुए दिखाई देंगे। और गाइज जॉनथन ग्रासम के टाइटल को रिटेन करने के बाद ये दोनों पॉसिबली जॉनथन ग्रासम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। बट गाइज तभी अरीना में ली मोरेटरी आ जाएंगे। और गाइज ली मोरेटरी के आने के बाद हमें समोआ जो भी हमें अराइव हो दिखाई देंगे। और गाइज AEW के डायनामाइट शो पर सतनाम सिंह के समोआ जो पर अटैक करने के बाद AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट पेपर व्यू के ऊपर हमें सतनाम सिंह और समोआ जो का सेगमेंट देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद फाइनली बैटल ऑफ द बेल्ट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर बैटल ऑफ द बेल्ट के मेन इवेंट के ऊपर थंडर रोजा उनका वुमेन टाइटल नायला रोज के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज यहां पर इन दोनों के काफी बढ़िया मैच के बाद फाइनली थंडर रोजा नायला रोज को हरा के रिटेन करेंगी AEW का वुमेन चैंपियनशिप। वेल गाइज कल AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट पर आप सभी को यही मैचेस देखने को मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर स्पॉयलर्स के लीक होने के बाद भी आप सभी कल का शो देखेंगे या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।